31 क्वेश्चन है। आई स्क्वायर टू जी बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x और माइनस की 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर सॉरी 49 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 83 तक सारे क्वेश्चनों में सेम प्रोसीजर है जो मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 का जो प्रोसीजर है जो मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 83 तक यूज करना है। क्या है प्रोसीजर, ध्यान सुनिएगा। प्रोसीजर ये है बेटा कि किसी क्वेश्चन के अंदर e की पावर x आया हुआ हो, यहाँ पे sin x हो, यहाँ पे प्लस के cos x हो, मीन्स इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पे fx और प्लस उसका डिफरेंशियल अगर हो, अगर e की पावर x बाहर होने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे फंक्शन है, एक फंक्शन हो उसका डिफरेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ हो, तो उसका आंसर हम देंगे 100% e की पावर x fx उसका आंसर होगा। क्या होगा बेटा? e की पावर x fx उसका आंसर होगा। क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक नंबर में MCQ में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर आप देंगे, जैसे e की पावर x sin x प्लस cos x, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? cos होता है, उसका आंसर आएगा e की पावर x sin x। और क्यों आता है e की पावर x sin x आपको बता दूं मैं, जब आप इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन यूज करेंगे e की पावर sin x dx प्लस e की पावर x cos x dx, इसका डिफरेंशियल ये बना हुआ तो स्माइलेट यूज करेंगे, स्माइलेट यूज आप नहीं करेंगे। जब आप स्माइलेट यूज करेंगे तो sin x e की पावर x dx मंस का साइन बीच में, डिफरेंशियल ऑफ sin x इंटीग्रेशन e की पावर x dx, इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx और प्लस e की पावर x cos x dx। जी बेटा sin x एज इट इज इंटीग्रेशन e की पावर x dx मंस का साइन बीच में, डिफरेंशियल साइन हो जाएगा बेटा cos x, e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर x dx और प्लस e की पावर x cos x dx, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया बेटा sin x e की पावर x, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने अभी भी बताया कि जब भी e की पावर x बाहर हो, यहाँ कोई फंक्शन लिखा हुआ हो, उसके डिफरेंशियल उसके आगे लिखा हो, तो उसका आंसर क्या आता है बेटा? e की पावर x sin x, मतलब पहले वाला e की पावर x के साथ लिख करके हमारा आंसर आ जाता है। ये हम वर्किंग रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें मैं करना क्या चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जी बेटा क्या है सही में? हेलो आयुष त्यागी, अक्षत मित्तल, अनुषा गोयल, अर्जुन। अनुषा क्या सही में? वंशिका पाल आप बताओ। वंशिका जी क्या बताया मैंने? वंशिका पाल सर अगर जो, हाँ सर बता तो रही हूँ। हाँ जी सर अगर जो ई एक्स तो ब्रैकेट में साइन एक्स तो मतलब कि उस कुछ हो पहले और फिर उसका डिफरेंशिएशन प्लस में उसके, हाँ जी बिल्कुल, e की तो पावर ई x की बाहर हो, पावर एक्स। साइन एक्स और प्लस को जैसे इसका डिफरेंशियल किया है तो उसका आंसर क्या आ जाता है? e की पावर x साइन एक्स। और मैंने आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखाई है। हालांकि तुम अगर MC क्वेश्चन आता है MCQ तो उसमें आंसर आप दे सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर MCQ नहीं है तो आप उसे करके दिखाएंगे ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन में कैसे करता सुनिएगा। लेट log x को मैंने t मान लिया, इसका बेस यहाँ कुछ नहीं है तो e होगा। log x को मैंने t मान लिया, जब इसे log रूप को मैं कन्वर्ट करूंगा बेस रूप में तो e की पावर t इक्वल टू x, डिफरेंशियल करूंगा तो e की पावर t का e की पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और e की पावर t dt इक्वल टू dx। जब क्वेश्चन के अंदर पुट करूंगा तो i इक्वल टू जी बेटा 1 अपॉन t माइनस के 1 अपॉन t स्क्वायर और dx की जगह लिखूंगा मैं e की पावर t dt। तो आप देख रहे होंगे e की पावर t तो बाहर है, e के पावर t बाहर है, 1 अपॉन टी माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये मेरा क्वेश्चन बना। आप देख रहे हो इसके डिफरेंशियल ये बना हुआ है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा e की पावर t इंटू 1 अपॉन टी। जब वैल्यू पुट आप करेंगे तो e की पावर t की वैल्यू है x इंटू 1 अपॉन टी की वैल्यू है log x, तो हमारा आंसर आएगा बेटा x अपॉन log x। ये हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया था आपको
कि जब भी e की पावर x बाहर हो, किसी का डिफरेंशियल कहीं वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो, तो हम उसका आंसर e की पावर t इंटू 1/t ये वाला शुरू वाला देते हैं। लेकिन हम करते कैसे वो सुनिएगा ध्यान से। इसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू 1/t dt, मन के साइन बीच में e की पावर t इंटू 1/t स्क्वायर dt। जी बेटा यहाँ मैं लेके चला, दोनों की मल्टीप्लाई मैंने इसके अंदर की, e की पावर t की पहले फंक्शन के साथ भी, e की पावर t की सेकंड फंक्शन के साथ भी, पहले वाले मान यूज करता हूँ तो 1/2 एज इट इज, 1/t एज इट इज, इंटीग्रेशन e की पावर t dt, बीच में मान का साइन, डिफरेंट इंटीग्रेशन का साइन d बाई dt ऑफ t की पावर -1, इंटीग्रेशन e की पावर t dt, और इस सारे का होल इंटीग्रेशन dt, मान का साइन बीच में, इस एज इट इज लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं कहेंगे आप, e की पावर t इंटू 1/t स्क्वायर dt। जी बेटा 1/t e की पावर t, मान का साइन बीच में, एक बार -1 का जब डिफरेंशियल आप करेंगे तो d की पावर -1 का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, माइनस के 1/t स्क्वायर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt माइनस e की पावर t इंटू 1/t स्क्वायर dt। जब नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, तो 1/t इंटू e की पावर t प्लस e की पावर t अपॉन t स्क्वायर dt माइनस e की पावर t अपॉन t स्क्वायर dt, और इससे ये वाली टर्म कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1/t इंटू e की पावर t। हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। t की वैल्यू पुट कर दो, 1/t की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, t की वैल्यू है हमारे पास log x, तो 1/log x इंटू e की पावर t की वैल्यू है x, तो x अपॉन log x प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, जी बेटा मैंने यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है। दोबारा क्वेश्चन को सुनिएगा। आप बता दूँ क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 83 तक सेम यही प्रोसीजर है। मैं इसी तरह क्वेश्चन आज कराता हूँ आपको। अब मैं 56 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 56 से लेकर के 83 तक के क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे यूज किया है, दोबारा सुनिएगा। इस log x को मैंने t माना, इस log रूप को मैंने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल में, तो e की पावर t इक्वल टू x हो जाएगा। डिफरेंशियल करा, e की पावर t का डिफरेंशियल e की पावर t इंटू dt बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशियल हो गया 1, तो e की पावर t इंटू dt इक्वल टू dx। क्वेश्चन के अंदर लेके चला i इक्वल टू 1/log x की जगह बेटा t रखेंगे तो 1/t माइनस के 1/t स्क्वायर, और dx की जगह लिखेंगे e की पावर t dt। इसके आप देख रहे होंगे e की पावर t बाहर आ गया, 1/t माइनस के 1/t स्क्वायर। आपको पता है इसका डिफरेंशियल यही होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अप्लाई तो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैसे बताया था इसका आंसर e की पावर t इंटू 1/t आएगा। देखो यही आया। तो हम करते कैसे हैं, e की पावर t के अंदर मल्टीप्लाई की दोनों फंक्शन के साथ। शुरू में हाईलाइट यूज करेंगे, बाद में नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये वाला बाद वाली टर्म इसके पहले वाली से कट जाएगी। आपने देखा जब इसमें हाईलाइट की मैंने किया तो 1/t एज इट इज, इंटीग्रेशन b की पावर t dt, माइनस का साइन बीच में, इंटीग्रेशन का साइन d बाई dt ऑफ t की पावर -1, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, और ये वाली चीज एज इट इज 1/t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, माइनस का साइन बीच में, इसका डिफरेंशियल बेटा माइनस के 1/t स्क्वायर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt माइनस e की पावर t अपॉन t स्क्वायर dt। ये एज इट इज लिखा मैंने, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इससे वाली ये वाली टर्म कैंसिल होगी, तो आंसर आ गया बेटा 1/t इंटू e की पावर t। यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, t की वैल्यू कितनी थी log x, और e की पावर t की वैल्यू कितनी थी बेटा, e की पावर t की वैल्यू x प्लस c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बोलिएगा। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट्स? हाँ बेटा बोलो। अरे राइट साइड पे प्रोफाइल हाँ बेटा जोर से बोलो। राइट वाली साइड पे, राइट वाली साइड का मैंने बेटे शुरू वाले में मेरी बात सुनो, e की पावर t की मल्टीप्लाई दोनों के साथ की है, e की पावर t इंटू 1/t माइनस e की पावर t इंटू 1/t स्क्वायर। इसके बाद क्या किया मैंने, इस वाले में हाईलाइट यूज किया, इस वाले को एज इट इज लिखा। हाईलाइट यूज करने के बाद ये वाली टर्म उस वाले से कटेगी, ये वाली टर्म पक्का यही बनेगी, और जब ये बन गई इससे तो ये कैंसिल, ओनली 1/t की पावर t बचेगा। 1/t की पावर t की वैल्यू रखी log x, सॉरी e की पावर t की वैल्यू x और t की वैल्यू log x। आंसर ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 56 की। अब मैं आपको वही इसी टाइप सेम टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ। 31 के जो बाद के क्वेश्चन है 32, 33 और 52 तक वो मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। फिलहाल आपके वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, जिससे आप एक्सरसाइज आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। 56 क्वेश्चन के लेके चल रहा हूँ। आई इक्वल टू, ये है बेटा मेरे पास e की पावर x साइन x प्लस कोस x। अभी मैंने बताया था आपको, जब भी e की पावर x बाहर हो, कोई फंक्शन उसका डिफरेंशियल यहाँ पे हो, तो हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e की पावर x साइन x। इसका आंसर आएगा e की पावर x साइन x। क्वेश्चन से पता चल रहा है
अगर एमसीक्यू में एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम आराम के साथ इसका आंसर लिख सकते हैं e की पावर x sin x, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। क्या करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx प्लस e की पावर x cos x dx। इसमें आप पायलट यूज करेंगे, इस पायलट यूज नहीं करेंगे। जब इस पायलट यूज करेंगे तो sin x इंटीग्रेशन e की पावर x dx, बीच में 1 का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ sin x इंटीग्रेशन e की पावर x dx, इस सारे का होल इंटीग्रेशन g, ये वाली चीज है जी, प्लस e की पावर x cos x dx, sin x e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x, माइनस का साइन बीच में, इंटीग्रेशन का साइन, sin x का डिफरेंशियल cos x e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx और प्लस e की पावर x cos x dx। मैंने अभी बताया था ये टर्म पक्का इसमें बनेगी, कटेगी, अब आपस में कैंसिल होगी। हर क्वेश्चन के अंदर 56 से लेकर और 83 तक के क्वेश्चन में यही बात है। इससे ये कैंसिल काम से क्या बेटा, sin x e की पावर x प्लस c दिस द रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बोलो मुझे, एनी प्रॉब्लम? श्रेया, अनुषा, नो सर, नो सर। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट में cot x माइनस के कोसेक स्क्वायर x dx। जी ये मेरा क्वेश्चन है, आपको पता है इसका आंसर तो जल्दी क्या आएगा, इसका आंसर बताइएगा कोई, क्या आएगा इसका आंसर? e की पावर x cot x। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर e की पावर x cot x आएगा। डायरेक्ट पता चल रहा है क्योंकि कोट का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर हो सकता है और ये रहा, बट हम डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे इसका। क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी आपको, e की पावर x cot x dx, माइनस का साइन बीच में, e की पावर x कोसेक स्क्वायर x dx। जी बेटा क्या करते हैं, इस पायलट यूज करते हैं, उसे एज इट इज लिखेंगे, तो cot x एज इट इज इंटीग्रेशन e की पावर x dx, माइनस का साइन बीच में, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ cot x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx, बीच में माइनस का साइन e की पावर x इनटू में कोसेक स्क्वायर x dx। जी बेटा आंसर आ गया cot x e की पावर x माइनस का साइन बीच में, cot x का डिफरेंशियल बेटा माइनस के कोसेक स्क्वायर x e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx और माइनस e की पावर x कोसेक स्क्वायर x dx। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, cot x e की पावर x प्लस की कोसेक स्क्वायर x e की पावर x dx, बीच माइनस का साइन और e की पावर x इनटू में कोसेक स्क्वायर x dx, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया बेटा, cot x इनटू e की पावर x प्लस की c इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के और कितना तक, सब 81 तक, सॉरी 83 तक सेम प्रोसीजर है हर क्वेश्चन के अंदर। आप ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इसलिए मैंने आज ये वाला क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप लोग इस वाली एक्सरसाइज के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 की। i इक्वल टू 58 क्वेश्चन है बेटा, i इक्वल टू e की पावर x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस 10x। जी ये मेरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e की पावर x sec x प्लस sec x tan x dx। ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अक्षत मित्तल आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, अक्षत मित्तल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? हेलो आंसर क्या होगा इसका बेटा? नहीं बता पा रहे भाई, क्या करोगे? मतलब अगला स्टेप, आंसर क्या होगा इसका? आंसर अगला स्टेप पूछो, आंसर डायरेक्ट आंसर निकालने से अभी निकाल लो। अनुषा गोयल इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्वेश्चन देखते पता चल रहा है। अनुषा गोयल, अर्जुन, अर्जुन सैनी, आयुष, दर्शना, दीपेंद्र, दिव्यांश, ऋतिक अग्रवाल, शगुन सैनी, शिवांश गोयल, श्रेया, उदित पर और वंशिका पाल। आंसर क्या होगा इसका? सर e की पावर x sec x। हाँ इसका आंसर होगा, डायरेक्ट पता चल रहा है e की पावर x sec x का आंसर होगा, बट हम नहीं करेंगे। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। जी बेटा e की पावर x sec x dx प्लस e की पावर x sec x tan x dx। ये मेरा क्वेश्चन है,
आई लेट यहाँ पे यूज करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन मानेंगे sec x को, तो sec x इंटीग्रेशन e की पावर x dx, बीच में मान का साइन, इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशियल ऑफ sec x इंटीग्रेशन e की पावर x dx, इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx, इसे एज इट लिखेंगे प्लस e की पावर x जी बेटा sec x tan x dx। हाँ आई इसका टू लेके चलते हैं बेटा sec x e की पावर x, मान का साइन बीच में, sec x का डिफरेंशियल करेंगे तो sec x tan x e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx और प्लस e की पावर x sec x tan x dx। जी बेटा इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास sec x इंटू e की पावर x प्लस के c इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है जल्दी बताइए मुझे। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? हेलो आर्यन जाओ, कोई प्रॉब्लम है बेटा? सही मारा। वंशिका पाल क्या कर रहे हैं इसको सारे क्वेश्चनों में हम? वंशिका पाल आप बताइए यस सर, आ रहा है सर समझ में। क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चनों में हम, क्या प्रोसीजर हमने यूज किया है? फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है e की पावर x, अगर जो हमारा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा है प्लस हाँ। में हो या माइनस में, तो उसे हम e की पावर x fx लिखेंगे जो हमारा पहले दे रखा है। बिल्कुल सही बात। अगर e की पावर x और ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x दिया हुआ है तो हम उसका आंसर रखेंगे e की पावर fx। और ये रटने की चीज़ नहीं है, ये तो आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन के अंदर मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। आप मल्टीप्लाई करने के अंदर दोनों फंक्शन के अंदर e की पावर x मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहले वाला फंक्शन होगा उसमें आइलेट यूज करेंगे और आइलेट यूज करके जो हमारी सेकंड वाली टर्म होगी f डैश x वाली टर्म होगी वो टर्म आपस में कैंसिल होगी और कैंसिल होती है हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन के अंदर हम सेम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में बात करता हूँ 59 की, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस के 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। अक्षत मित्तल आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? e की पावर x इनवर्स x का आंसर क्या दोगे? जल्दी आंसर बताओ, क्वेश्चन से देखते पता चला इसका आंसर क्या होगा। अक्षत मित्तल e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर ये होगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, अगर आपको एमसीक्यू में यह क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आप यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे। आई इक्वल टू e की पावर x tan इनवर्स x dx, बीच से प्लस का साइन और e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। बेटा फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे जल्दी बताओ, इसमें फर्स्ट फंक्शन आप किसे मानेंगे? आयुष त्यागी आप बताएंगे। आयुष त्यागी, आयुष त्यागी तो कभी नहीं बोलता, एक भी दिन नहीं इसने मेरे पे बात की, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता आयुष त्यागी बिल्कुल भी। आयुष त्यागी अर्जुन सैनी, हाँ जी tan इनवर्स x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। वेरी गुड। tan इनवर्स आज कैसे बोल गए आप तो रोज आंसर नहीं देते मेरे क्वेश्चन का, मान के साइन बीच में लगाएंगे सर आप पूछते नहीं है बेटा। क्या कह रहे हैं आयुष? इसका होल इंटीग्रेशन dx प्लस, आप पूछते नहीं मेरे। अच्छा जी 1 प्लस x स्क्वायर dx। क्या करते हैं? tan इनवर्स x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x मान के साइन, इसका डिफरेंशियल बताओ। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या कीजिए? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल बताओ सर 1/1 प्लस x स्क्वायर 1/1 स्क्वायर dx, सॉरी इनटू में e की पावर x dx प्लस का साइन बीच में लगाएंगे और e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये वाली टर्म आप देख रहे होंगे पूरी कैंसिल, आंसर आ गया बेटा tan इनवर्स x इनटू e की पावर x प्लस के c इज द रिक्वायर्ड आंसर। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे अब आप। ऐसी क्वेश्चन क्लियर हुए, चारों पांचों क्वेश्चन क्लियर हुए आपके? सब बच्चे जल्दी बताओ मुझे ये क्वेश्चन क्लियर हुए, कैसे करना है हमें? दीपेंद्र, आयुष त्यागी, अनुषा गोयल, अर्जुन सैनी, आयुष, दर्शना क्वेश्चन क्लियर है बेटा? क्या करना है इन क्वेश्चनों में? दर्शना यस सर। ओके बेटा। दिव्यांश, ऋतिक अग्रवाल, यस सर। सगुन सैनी, यस सर। शिवांश गोयल, यस सर। श्रेया गर्ग, यस सर। उदित
उदित नहीं बोल रहे हैं। वंशिका बेटा क्लियर हो रही है? यस सर। चलिए अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन मैं आपका नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद करने हैं, मुझे कहीं जाना भी है आज। और ये क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बेटे 83 तक कोशिश करिएगा करने की। आज का वर्क मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, आपको होमवर्क ज़्यादा करना है आज। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, और हर क्वेश्चन के अंदर e की पावर x दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, उसका डिफरेंशियल दिया होगा, और आपको क्या करना है आईलेट यूज़ करके शुरू वाले में बाद वाले टर्म आपको कैंसिल करके आपको आंसर निकालना है। तो 83 के क्वेश्चन आपको कोशिश करने हैं, अपने आप करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो मेरे से पूछिएगा, वरना ये आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 83 तक के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम कल मैं लूँगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा मैं पूछूंगा, आपको खुद बैठ के करना है 83 तक के क्वेश्चन। 56 से लेकर के 83 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं घर बैठ करके। कोई प्रॉब्लम अगर होगी, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा सही में, तो मेरे से आप कल पूछिएगा। ओके, थैंक यू बेटा, यू हैव ए नाइस डे। किसी कोई प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ, मैं क्लास आपकी ऑफ करने वाला हूँ आज। अभी मुझे कहीं बाहर जाना है बेटा, 150 हो चुकी। हेलो, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, जल्दी बताओ। अरे कर लोगे क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, थैंक यू बेटा।